साथियों, VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम आपको बता दूं हुआ था 27 दिसंबर 2021 को। इससे पहले मैंने एक एग्ज़ाम दोस्तों करवा दिया है। तो ये अपने आप में दोस्तों पुराने प्रश्नों की जो सीरीज़ थी राजस्थान जी के ओल्ड जो क्वेश्चन थे, उसमें आप सभी विद्यार्थियों का मैं संजय भुंकल स्वागत करता हूं। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा थी आपकी 2021 में। सन सर की बात करें तो इसके अंदर जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आए थे उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बीच आपके सामने जो प्रश्न आ चुके हैं कि राजस्थान जीके के सारे प्रश्न रहेंगे दोस्तों। बम रसिया नृत्य कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया जो नृत्य है दोस्तों भी अलवर और भरतपुर क्षेत्र के साथ इसका मेनली संबंध रहता है। इसके बाद नेक्स्ट, राव जेत सिरो छंद के रचयिता कौन है? तो ये बिट्ठू सुजा यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, बिट्ठू सुजा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड जो कि क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पूछा आपसे तो 1C यानी 1C रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न करंट जीके के संबंध में यहाँ से प्रश्न पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस स्पर्धा में? शूटिंग के संबंध में। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरी तरफ आपका जिला दे रखा है और उनका सही सुमेलित नहीं पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? नहीं है। बस्सी चित्तौड़गढ़ के साथ ठीक संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। बंद बेराठा दोस्तों भरतपुर के अंदर है, अलवर में नहीं है, तो शायद यही होगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। टोडगढ़ रावली पाली राजसमंद अजमेर के अंदर, ठीक बात है। वातारी फुलवारी नहीं है, फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है, तो कहीं ना कहीं बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कूट वाले हैं, कूट से आपको सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ से अगर कूट वालों की देखें तो ये वाला प्रश्न आपकी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के बाद में हम देखते हैं। यहाँ से अगला नहीं, ये वाला प्रश्न यहाँ से अगर देखा जाए तो एक तरफ आपको झील दे रखी है और दूसरी तरफ आपको यहाँ से बांध झील या बांध एक ही बात है, और सूची 2 के अंदर वहाँ की लोकेशन से दे रखी है। तालाब ईसाई का संबंध धौलपुर से है, धौलपुर के साथ है। गेब सागर डूंगरपुर के साथ संबंध खाता है। हेमावास पाली के अंदर है और कडाना बांस बांसवाड़ा के अंदर है। तो ये दोस्तों अगर देखा जाए 1 का 3 होगा, 1 का 3, इसके अलावा 2 का 4 होगा, ठीक बात है, और 3 का 2 होगा, ठीक बात है, और 4 का 1 होगा। तो बिल्कुल ये आपके बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न नेक्स्ट कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल यानी पशुधन सही सुमेलित नहीं पूछा आपसे, तो नहीं पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? लोही भैंस की संबंध है, बर्बरी बकरी है, चनौथर भेड़ है, कांकरेज गोवंश है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। आपको यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों क्या दे रखा है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन जो है वो किया गया था। कृषक कल्याण कोष का जो गठन है वो आपके किया जाता है, कब किया जाता है? कृषक कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को किया जाता है। कब किया जाता है? 16 दिसंबर 2019 को किया जाता है। इसके बाद ये वाला प्रश्न आपके बीच में, स्वच्छ धरा तो खेत हरा नारा है किसने दिया था? तो ये दिया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आ जाता है। अच्छा प्रश्न है ये। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति दोस्तों अधिकतर आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। रतवई लोक नृत्य संबंधित है। रतवई जो है दोस्तों आपके मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है रतवई। कौन से लोक नृत्य को लोक देवता को ऊँटों का देवता, ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो पाबूजी महाराज की पूजा यहाँ से की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? अच्छा, गले के अंदर नहीं पहना जाता, तिमणिया तो गले में होता है, आंवला आभूषण आपका गले में नहीं होता है, कांटला मंदलिया तो आंवला नहीं होता है, ठीक है। अब कमेंट में बताना भी आंवला कहाँ पहना जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से देखिएगा। सूची है, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ उसके लेखक हैं। इसके अंदर देखा जाए दोस्तों अमर कोश के रचयिता अमर सिंह है, ठीक है, और 2 का डी होगा, यानी काव्य मीमांसा की बात करें तो राजशेखर है, और इसका वृदंसा की बात करें तो गुणगढ़ है, और
स्वतनवास, तो इसमें आपके भास हो जाएगा, तो यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 16, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में पुस्तक लिखी थी, तो यहाँ से आनंद कुमार स्वामी करेक्ट आंसर रहेगा। पाल किसे कहते हैं, तो पाल की जब भी बात करें तो भीलों की जो बस्ती होती है उसको पाल कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, माही नदी का किनारा कहलाता है, माही नदी का जो किनारा है ना वो कहलाता है कांठल, करेक्ट आंसर कांठल रहेगा। इसके बाद अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों और उनसे संबंधित स्थलों में कौन सा युगम सही नहीं पूछा आपसे, युगम सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा। गोगामेड़ी पशु मेला नौहर के साथ अच्छा संबंध है। बलदेव पशु मेला आपके भरतपुर में भरता है दोस्तों, करौली में नहीं भरता। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में है, तो यहाँ से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम बात करें विंध्यन सागर भूमिया हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो ये दोस्तों आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो पठार है उसके साथ संबंध रहता है। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है, तो ये दोस्तों क्षमता जो है आपके 21,836 मेगावाट रहेगी। इसके बाद में पशुपात नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ये किसके थे दोस्तों, आपके लकुली संप्रदाय के इसके साथ संबंध आ जाता है। इसके बाद राव राय सिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा था दोस्तों, देवी मुंशी प्रसाद ने कहा था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो कौन था भाई, 24 नंबर का बी, यहाँ से मॉरिसन्स का नाम दिया जाएगा। राज्य बजट घोषणा 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई थी, तो 25 नंबर का आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाता है, जयपुर। मांड प्राचीन नाम जैसलमेर का है, रटा रटा होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस जो है आपके 30 मार्च, करेक्ट आंसर 30 मार्च 1949, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये भी एक शानदार प्रश्न है दोस्तों, तो 25 सदस्य भाग लेते हैं, 25 मेंबर। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, तो ये बनता है 1987 के अंदर। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन नहीं रहा, कौन नहीं रहा है, तो कांता खतूरिया तो थे भाई महिला आयोग के पद पर, तारा भंडारी और लाड कुमारी जैन, गिरिजा व्यास नहीं है, ठीक है, गिरिजा व्यास करेक्ट आंसर। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो अध्यक्ष होता है वो आपकी जिला कलेक्टर होता है, डीएम होता है। कौन सा कथन गलत है, अच्छा गलत कथन पूछा है आपसे, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, नहीं बिल्कुल नहीं की जाती है, तो यहाँ से आपका ए ही करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी तो सही है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार को विविध मामलों में सलाह दे। इसके अलावा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। महाधिवक्ता के परिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित हेतु आरक्षित है, कितने हैं, तो आपको बता दूं 22, 24, 28, थोड़ा कंफर्म करूंगा कम्युनिटी के अंदर, इस चीज़ को याद नहीं आ रहा अभी। तो ये दोस्तों आपके ग्राम सेवक के अंदर प्रश्न पूछे गए थे। ओके, थैंक यू।